अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और एक इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक, कर्बनाक खबर है और जितना दर्द बयान किया जा सके वो कम है। पहली दफा पाकिस्तान के रियासती चैनल्स के ऊपर यानी नेशनल टेलीविजन के ऊपर अरशद शरीफ साहब की मौत का खुलासा किया गया है, जो कि इंतहाई दर्दनाक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त केन्या के अंदर या पिछले एक हफ्ते में दो साथी ऐसे हैं जिन्होंने उस सारी जगह का विजिट किया, उन सारे लोगों से जाकर मिले हैं कि जब अरशद साहब का कत्ल हुआ तो वहां पर क्या सारे वाकयात या हालात थे। एक तो वॉइस ऑफ अमेरिका की जर्नलिस्ट हैं और दूसरी जियो न्यूज के मुर्तजा अली शाह। अब जियो न्यूज के जो मुर्तजा अली शाह हैं उन्होंने एक वीक कीनिया के अंदर गुजारा है। मैंने आज उनका बड़ा डिटेल अपने इदारे siyaasat.pk के लिए इंटरव्यू किया है और वो भी उसकी जो कुछ डिटेल्स है आपके सामने रख देते हैं। लेकिन दुनिया टेलीविजन पर कामरान खान साहब ने पहली दफा इस कत्ल का खुलासा किया है और ऐसे शवाहिद मंजर आम पर लाए हैं जो इससे पहले नहीं आए थे। यानी कि इससे पहले हमने सिर्फ ये देखा था या सोचा था कि अरशद साहब को दो गोलियां मारी गई हैं, दो गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया, बात खत्म हो गई। लेकिन पहली दफा पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर रिपोर्ट हुआ कि गोलियां मारने से पहले अरशद शरीफ को 3 घंटे तक बांध कर टॉर्चर किया गया था। यानी जिन्होंने भी उन्हें उठाया था, जिन्होंने भी उन्हें मारना था, मारने से पहले उन्होंने इस हद तक अपनी हवानियत और खुन्नस निकाली उनके ऊपर कि 3 घंटे तक उन्हें बांध कर टॉर्चर किया गया। यानी दोनों तरफ की उनकी तमाम तर पसलियां लोहे का रॉड मार मारकर तोड़ी गई, रॉड मारकर तोड़ी गई हैं और उसके बाद बाकायदा उनकी उंगलियों के जो नाखून थे वो उन्होंने किसी चीज से नोच कर यानी बाहर निकाले हुए थे। तमाम तर उंगलियां शदीद जख्मी थी। हाथ की इस जगह पर यानी कलाई के ऊपर कील ठोके गए थे। ऐसे निशानात थे जैसे उन्हें किसी चीज के ऊपर बैठाकर उन जगहों पर कील ठोके गए और मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें कट लगाए गए हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर कट लगाए गए और उसके बाद बैक पर उनकी कमर पर गन जोड़कर, बिल्कुल जोड़कर फायर किया गया, जिसका होल जो उन्होंने तस्वीर नेशनल टेलीविजन पर दिखाई है और यहां पर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है। तो गन बिल्कुल इतना बड़ा सुराख है जो कि उनकी बैक पर जोड़कर पहले बैक पर फायर किया गया और उसके बाद उनके हेड पर, यहां सर पर फायर करके उन्हें मारा गया। लेकिन उन चीखों की, उन दर्द की सिर्फ एक इमेजिन करें कि जब अरशद साहब को बांधकर उनके ये सारे उनके साथ ये जुल्म और ये तशद्दुद किया जाता रहा कीनिया की उन सुनसान मगाडी की उन घाटियों में, उन सुनसान तरीन सड़क के ऊपर। और ये जुल्म ये तब हुआ जब अरशद साहब मगाडी में जो वकार नामी शख्स का फार्म हाउस है वहां पर जब गए, खाना शाना खाया और जो फुटेज है खाना खाते हुए और खाने के बाद जब अरशद साहब वापिस आते हैं अपनी गाड़ी में, वहां पर सारे हालात ठीक है, अरशद साहब ठीक है, मुस्कुरा रहे, हंस रहे। उस फार्म हाउस से निकलने के बाद तकरीबन 30 किलोमीटर बाहर आए गुमनाम जगह पर और फिर वहां पर इन्हें उठाया गया, इन्हें पकड़ा गया या हवाले किया गया और उसके बाद ये जुल्म किया गया, मारा पीटा गया और उसके बाद जाकर गाड़ी में बिठाया गया या गाड़ी के अंदर मारा गया। ये डिटेल्स अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई। लेकिन एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि वो जो रेस्ट हाउस था या फार्म हाउस था जहां पर अरशद साहब शूटिंग करने गए या जहां पर बुनियादी तौर पर इंजॉयमेंट की कुछ जगह बनाई गई थी केनिया के नैरोबी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक गुमनाम, एक गुंजान, एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई आबादी नहीं थी, जहां पर सिर्फ झाड़ियां थी और जहां पर लोग सिर्फ गुर्बत का यह आलम है कि लोग कपड़े पूरे नहीं पहनते। तो वो जो रेस्ट हाउस था या फार्म हाउस था उसके अंदर 20 से 30 बंदों की सिर्फ गुंजाइश थी। यानी एक टाइम में 20 से 30 बंदे उसके अंदर जा सकते थे। और अभी कामरान शाहिद साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उस सारे फार्म हाउस का ठेका एक अमेरिकन ब्लैक जो अमेरिकन मिशनरी है ब्लैक वाटर, उन्होंने ले रखा था और अमेरिकन ब्लैक वाटर बुनियादी तौर पर वहां से ऑपरेट करता था। अब ये एक नेशनल टेलीविजन पर खुलासा हो रहा है और अमेरिकन ब्लैक वाटर एक इंटेलिजेंस है और ये सिविल कपड़ों में होती है और ये दुनिया की खौफनाक तरीन इंटेलिजेंस से बुनियादी तौर पर तस्वर किया जाता है या खूनखार भी आप कह सकते हैं, जिनके बारे में कम से कम ये तस्वर किया जाता है या जिनकी कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। तो उस दिन, जिस दिन फार्म हाउस पर अरशद साहब गए, जिस दिन उन्हें मारा गया, उस दिन 20 से 25 लोग मुबैना तौर पर उस फार्म हाउस पर मौजूद थे और कामरान शाहिद के मुताबिक 10 लोग उनमें से ऐसे थे जो कि ब्लैक वाटर के थे और वो जानते थे कि अरशद शरीफ साहब हैं। अरशद शरीफ पाकिस्तान का प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव साफी, ये एक नौजवान इंसान वहां पर मौजूद था और बताया जा रहा है कि 10 लोग बुनियादी तौर पर, मुबैना तौर पर ब्लैक वाटर के वहां पर मौजूद थे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है जो मुर्तजा अली शाह ने आज मुझे इंटरव्यू में बताई। उन्होंने कहा कि जो खुर्रम नामी शख्स जो गाड़ी चला रहा था अरशद साहब की, वो उसी दिन कीनिया में गया जिस दिन अरशद साहब ने कीनिया के अंदर लैंड किया। जिस दिन अरशद साहब कीनिया के अंदर पहुंचे उसी दिन खुर्रम भी पहुंचा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरशद साहब उस फार्म हाउस से निकलकर, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ब्लैक वाटर के पास ठेका था, वहां से निकलकर 30 किलोमीटर आगे थे और जहां पर पुलिस के बता रही है उन्हें गोलियां मारी गई
اور گاڑی کا جو ٹائر تھا وہ مکمل طور پر بسٹ ہو گیا اور اس کا رم باہر آ گیا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو خرم ہے اس کے مطابق وہ گاڑی ٹائر بسٹ ہو گیا, رم پر چلاتے ہوئے واپس لے کر گیا 30 کلومیٹر بیک اسی جگہ پر, اسی فارم ہاؤس میں. اب جو مرتضی علی شاہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس رم کو دیکھا تو اس کے اوپر کوئی ایسے نشانات نہیں تھے کہ گاڑی چلی ہو. یعنی کہ جب رم کچی سڑک پر چڑھتا ہے جہاں پر روڑے پتھر ہوتے ہیں اس پر نشان پڑ جاتے ہیں, لیکن وہ ان کے مطابق اس پر کوئی ایسے نشانات موجود نہیں تھے. یعنی وہ رم ٹائر بسٹ ہونے کے بعد گاڑی چلی نہیں. لیکن ارشد صاحب کی جو بیک پر نشان ہے وہ بالکل اتنی کلوز رینج کا ہے کہ انہیں رکھ کر فائر مارا گیا. لیکن اس سے بھی بڑا دردناک واقعہ یہ ہے کہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی, اور کامران شاہد صاحب کے مطابق حکومت اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چھپا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر اور بھی زیادہ خوفناک انکشافات ہیں کہ انہیں کہاں کہاں پر جسم میں کٹ لگائے گئے اور ان کٹس کے اندر کس طرح سے مزید ظلم کیا گیا ان کے ساتھ. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.